हम गलत हैं तो हम पे कार्रवाई हो। फरीदाबाद में बीते दिनों निगम कमिश्नर ए मोना श्रीनिवास ने आदेश दिए थे कि जिले में अवैध तरीके से चल रहे साप्ताहिक बाजार बंद किए जाएं। शहर में सोमवार या रविवार को बाजार लगते हैं, ये सारे के सारे बाजार इलीगल हैं। मैंने सभी ज्वाइंट कमिश्नर्स को हिदायत दी है, बल्कि मीटिंग में ही दी है, क्योंकि इससे लोगों को तकलीफ होती है, यातायात प्रभावित होता है। लेडीज बच्चे जो चलना चाहते हैं उस जगह पे बाजार लग जाते हैं। उन बाजारों पे मैंने कहा है कि कोई पिक एंड चूज ना हो। सोमवार को लग रहा है या रविवार को लग रहा है, जो भी बाजार इस तरह से अतिक्रमण करते हैं और लोगों के चलने फिरने की और यातायात को अफेक्ट करते हैं, इन सभी बाजारों को हटाया जाए। उनके इन आदेशों की पालना सिर्फ खेड़ी पुल के आसपास लग रहे साप्ताहिक बाजारों पर ही देखने को मिली। शहर के अन्य इलाकों में ये बाजार ज्यों के त्यों देखने को मिले, लेकिन इस कार्रवाई से इन साप्ताहिक बाजारों के दुकानदारों में हलचल सी मच गई थी। 4 फरवरी मंगलवार को सैकड़ों की तादाद में साप्ताहिक बाजार के दुकानदार फरीदाबाद निगम मुख्यालय में लगे समाधान शिविर में अपनी समस्या को लेकर एकत्रित हुए। दुकानदारों ने अपनी समस्या की जानकारी एक पत्र के माध्यम से निगम आयुक्त को दी। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि वह पिछले 20-22 वर्षों से साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाते हैं, जिससे उनका और उनके परिवार का भरण पोषण होता है। निगम ने इन बाजारों को लगने से रोक लगा दी है, जिस कारण बाजार में दुकान लगाने वाले दुकानदारों के परिवार का भरण पोषण खतरे में पड़ गया है। इसके साथ साथ उन्होंने मुख्य तौर पर 2 लोगों के नाम पर ये शिकायत भी दी है, जिसमें रोहताश व उनकी पत्नी डोली चौधरी है। इस पत्र में उन पर आरोप लगाया गया है कि वह लोग दुकान लगाने की एवज में प्रत्येक दुकानदार से 300 रुपये वसूलते हैं। इस शिकायत संबंध में जब रोहतास और डोली से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अगर उन्हें इस मामले में कहीं भी दोषी पाया जाए तो उन पर कार्रवाई की जाए। रोहतास जी, आप पर आरोप है कि शहर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार से आप उठाई, क्या कहेंगे? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर जो कह रहा है, मैंने मीडिया में भी देखा है, कई मीडिया में डाल भी रहे हैं कि कोई 2000 लेता है, कोई 10,000 लेता है, कोई 20,000 लेता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हैं लोग हमारे अकाउंट को चेक कर लें, हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, हमारे घर में चेक कर लें, हमारा पर्सनल अकाउंट, हमारा एनजीओ का अकाउंट चेक कर लें कि मैं पैसे अगर मैं लेता हूँ तो उसका गुनहगारों मुझे अंदर डाल दे। रोहतास ने कहा कि वह सेक्टर 52 में साप्ताहिक बाजार की आड़ में जुआ, अवैध शराब व महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसी घटनाओं को बंद कराना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने सेक्टर 52 में लगे साप्ताहिक बाजार से वसूली कर बाजार चलाने वाले गुड्डू यादव के नाम की कमिश्नर निगम को शिकायत भी दी थी। रोहतास का कहना है कि इन लोगों ने मेरी शिकायत अभी क्यों की है, ये बाजार तो कई सालों से चल रहे हैं। हकीकत तो ये है, मैंने इनकी अवैध वसूली के खिलाफ आवाज उठाई है, इसलिए मेरे खिलाफ ये शिकायत की गई है। लेकिन जो मेरे खिलाफ झूठे बयान दे रहा है, तो हमारे कमिश्नर मैम से हाथ जोड़ के विनती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिन्होंने मेरे को, मेरे एनजीओ को बदनाम किया। अब तक उन बाजारों में गया भी नहीं, उन लोगों को मैं जानता भी नहीं वो हैं या कौन है। मैंने तो बस ये है कि सच्चाई की आवाज उठाई है। जो क्राइम कर रहे हैं, जो अवैध वसूली कर रहे हैं, मुझे रेडी पटरी वालों को कोई मतलब नहीं है। उन बाजारों में सरेआम जुआ चलता है, जो कि बच्चे होते हैं स्कूल पढ़ने वाले, वो मार्केट में जाते तो देखते हैं भीड़ क्यों लग रही है। अगर वो देखते हैं तो पुलिस आगे बुला के उनसे पैसे छीन लेते हैं, छीना जब्ती होती है। तो मैं इसी चीज को बंद करवाना चाहता हूं कि जो अवैध, ये है 52 में सेक्टर 52 संडे बाजार, इसमें अवैध वसूली चलती है और इसका ठेकेदार है गुड्डू यादव। रोहतास की पत्नी का कहना है कि प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे जो दोषी है। मीडिया में हमारा नाम आ रहा है कि हम बाजारों से हफ्ता वसूली करते हैं, हम पैसा ले रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये लोग जो कह रहे हैं कि हम पैसा लेते हैं इनसे, तो इन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हमारे खिलाफ कोई प्रूफ तो होगा इनका। अगर ये लोग हमारा नाम ले रहे हैं कि हम पैसा खाते हैं या कुछ करते हैं, अगर एक व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो हम अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं तो आरोप लगना ही है। हमारे को ये तो पता था निश्चिंता कि भाई आरोप लगेंगे हम पे। तो मैं ये चाहती हूँ, अगर जो नगर निगम की ज़मीन पे ये लोग लगा रहे हैं, तो अगर हमने नगर निगम को सूचना दे दी कि ये चीज़ यहाँ पे गलत हो रही है या यहाँ पे जुआ खिलाया जा रहा है या गलत काम हो रहे हैं, तो हमने क्या गलत कर दी। वहाँ लेडीज़ जाती हैं, लेडीज़ों के संग बदतमीजी हो ही जाती हैं। अभी बीच में मैंने कंप्लेंट भी करी थी, 112 पे कॉल भी की थी मैंने कि यहाँ पे बदतमीजी हो रही है और ऐसे लेडीज़ों को मारपीट भी की जाती है और एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। मैंने विधायक कॉल भी की थी और वहाँ पे पुलिस वाले आए भी थे और वहाँ पे आके हमारी इंक्वायरी भी करके गए, सब कुछ गए हैं। और गुड्डू नाम का जो व्यक्ति है उसने भी हमारे से बदतमीजी कर दी, पर उस टाइम हमने इग्नोर कर दिया था कि छोड़ो, क्या हमने इतना कुछ वो इशू बनाना। आप पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, हम तो ये चाहते हैं अगर हम गलत हैं तो हम पे कार्रवाई हो, और जो क्या कहते हैं गलत कर रहा है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
समाधान शिविर में साप्ताहिक बाजार के दुकानदारों की समस्या को लेकर जब निगम कमिश्नर ए मोना श्रीनिवास से पूछा गया कि क्या अब उन्हें बाजार लगाने की अनुमति मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि देखते हैं क्या समाधान निकलता है। क्या अब ये बाजार लगेंगे? क्योंकि जब तक ये कमेटी इनके साथ बैठेगी, इसके ऊपर बातचीत होगी, क्योंकि ये बहुत सारे बाजार हैं, बहुत सारे, देखो दोनों तरफ की बात है, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी का सवाल भी है, उसके साथ साथ ट्रैफिक मूवमेंट, रोड्स की इंक्रोचमेंट और बहुत सारी RWAs भी कई बार शिकायत भी करती है कि इस तरह की फैक्ट्री तो कहाँ पे लगना है, किस तरीके से लगना है, उसकी बातचीत ये लोग बैठ के, ज्वाइंट कमिश्नर भी एक कमेटी बना लेंगे, बातचीत करके देखते हैं क्या। जब तक बातचीत चल रही है, क्या तब इन दिनों बाजार बंद रहेगा? अभी बातचीत करेंगे, उसमें देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है, कि लेट्स वेट फॉर द सोल्यूशन। कमिश्नर ने समाधान निकलने का कहकर पल्ला झाड़ लिया और इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि ये लोग दुकान लगाएं या नहीं। इन साप्ताहिक बाजारों की वजह से जहां एक तरफ बहुत से लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं, वहीं इन साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ते दामों पर मिल जाता है, जिससे निम्न वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के लोग आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन मॉल और बड़ी दुकानों में मिलने वाला सामान इन बाजारों से मिलने वाले सामान से काफी महंगा होता है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि इन बाजारों से वसूली करने वालों को कहीं न कहीं प्रशासन और अधिकारी व विधायक मंत्रियों से किसी न किसी तरह का सहयोग जरूर मिलता है, तभी तो ये बिना किसी खौफ के बेचारे दुकानदारों से वसूली करते हैं। एक तरफ सरकार इन रेहड़ी पटरी वालों को कई तरह की योजना के तहत धन देकर इनकी मदद करने का दिखावा करती है और इन्हीं के एजेंट इनसे वसूली करते हैं। सरकार की उंगलियों पर नाचने वाला प्रशासन इन्हें अवैध बताकर इनके साथ तोड़फोड़ करता है। निगम अधिकारियों को शहर भर में हो रहे अतिक्रमण और अवैध निर्माण नजर नहीं आते हैं। आए भी कैसे, इन अतिक्रमण और अवैध निर्माणों से ही तो इनकी ऊपरी कमाई होती है। आमजन की धारणा है कि इन्हें जब भी अपना रेट बढ़ाना होता है तो दिखावे के लिए थोड़ी बहुत तोड़फोड़ कर देते हैं और यही हाल इन साप्ताहिक बाजारों के साथ भी हो रहा है। वसूली करने वाले कहीं ना कहीं वसूली का रेट बढ़ाना चाहते होंगे, इसलिए ये सब ड्रामा खेला जा रहा है। नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि निगम कमिश्नर के आदेश के बाद भी ये बाजार ज्यों के त्यों लग रहे हैं। अगर सरकार और प्रशासन इन रेहड़ी पटरी वालों का भला करना ही चाहती है तो इन सभी रेहड़ी पटरी वालों को कोई स्थायी जगह देकर इनके साथ निगम के द्वारा होने वाली तोड़फोड़ के नुकसान को रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, इन बाजारों से होने वाली वसूली पर भी लगाम लगेगी, जिसका लाभ राजस्व को भी होगा।